हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का इस चैनल केमोडीएस पर। मैं दीपक सर। आज की बायो की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है रिप्रोडक्शन में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। जो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादप वैसे पौधों को कहते हैं जिनमें फूल होते हैं, ठीक है, जिनमें फूल पाए जाते हैं, वैसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो उन्हीं फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये पुष्पीय पादप का डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि वैसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, फूल होते हैं, उन्हीं पौधों को हम क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप कहते हैं। अब देखिए, ये पुष्पीय पादप आगे हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट लिख दे रहा है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। इनको बोलते हैं द्विलिंगी पौधों वाले फूल और इनको बोलते हैं एक लिंगी पौधों वाले फूल। तो द्विलिंगी पौधों के जो फूल होते हैं उनमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, और एक लिंगी में क्या होंगे? उनमें मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये उन दोनों का मतलब है। अब इन पुष्प में नर और मादा कहाँ होते हैं? तो एक फ्लावर में होंगे, दूसरे प्लांट के भाग में नहीं होते हैं। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, जो कि हमको पुष्प के नर जननम और मादा जननम की जानकारी देगा, ठीक है। चलिए तो इस डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है बाबू। ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, इसको आपको बना लेना है अपने कॉपी में। यहां से हमको पता लगेगा पुष्प के जननम के बारे में। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब इसको हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम बनाए हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये है फूल की पंखुड़ी। पंखुड़ी आप समझते हैं, उस फूल की पंखुड़ी को बाबू हम बोलते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। और यहां से आप देखते होइएगा बाबू मेरे कि फूल जब खिलता है तो सबसे पहले एक ग्रीन कलर की रचना से बंद होता है ना, जिसको हम कोढ़ी बोलते हैं अपने भाषा में। और जब वो कोढ़ी खिलती है तो उसमें से हमारा फूल बाहर निकलता है, यानी कि फूल की पंखुड़ी बाहर निकलती है। तो वो जो ग्रीन वाला भाग जिससे कि फूल बंद होता है, उसको हम बोलते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। और जो फूल की पंखुड़ी होती है उसे हम कहते हैं पेटल। अब इसमें ये जो रचना दिख रही है, जहां पर ये और ये रचना जुड़ी हुई है, इस बड़ी सी रचना को हम बोलेंगे थैलमस। थैलमस, ठीक है, थैलमस बोलते हैं। अब यहां पर यही हमारा मेन रचना है। ये जो पिंक कलर से बनाए हैं ये वाली रचना, यही पुष्प का मादा जननांग है, और ये है पुष्प का नर जननांग, ठीक है। तो यहां आइए समझते हैं। लिखिएगा 1 नंबर हेडिंग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट
ये हमारा हेडिंग है, पुष्पीय पादप के नर जननांग। तो ये जो है नर जननांग है और ये है मादा जननांग है। तो सबसे पहले हम एक नंबर नर जननांग के बारे में पढ़ते हैं। तब बाबू इसको अब हम जूम करेंगे अपन माइक्रोस्कोप लगा के, ठीक है। तो अपन माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके यहां लिखते हैं। ये हो गया हमारा जूम करके बाहर आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे मेन एक नंबर बात आपको लिखना है कि इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो नाम होता है बाबू वो होता है स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन। स्टेमेन, ये लाइन आपको याद रखना है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है स्टेमेन, यानी कि ये एक स्टेमेन का संरचना है, ठीक है। और इस स्टेमेन के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। ये जो ऊपर का चौरस नुमा रचना दिख रहा है आपको, इस चौरस नुमा रचना को हम बोलते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और ये जो डंठल नुमा रचना दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है। और एंथर और फिलामेंट जहां से जुड़े होते हैं इस रचना को हम बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव, ठीक है बाबू, यहां तक समझ गए। तो पुष्प का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका नाम होता है एंथर। और इस एंथर के 3 भाग होते हैं। एंथर नहीं, सॉरी बाबू, क्या बोले? एंथर नहीं, स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है स्टेमेन और इस स्टेमेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम में लेबलिंग किए हैं, लेकिन आप इसके नीचे तीनों करके लिख लीजिएगा लाइन से तीनों का नाम, ठीक है। तीनों का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख दें फिर से, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। यहां तक दिख रहा है ना बाबू? देखोगे जरा, ठीक है, दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम समझ गए। तो ठीक उसी प्रकार सेम चीज को हम इसमें भी लेबलिंग कर देंगे, मतलब कि लिख देंगे। कैसे लिख दें इनको? ये हमारा क्या था अभी अभी समझे आप? एंथर है। ये क्या है? कनेक्टिव है। और ये क्या है? फिलामेंट है। समझ में आया बाबू यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अब एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या हम पढ़ लिए अभी तक? कि पुष्प का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां मिलेगा? फ्लावर में, फूल में मिलेगा। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जितना इसके बारे में समझे उतना ही इसके बारे में भी होता है। तो ये होते हैं इनके 3 भाग, ये होती है संरचना। इतना एक्सप्लेनेशन हम समझ लिए और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अब इसको हम मिटाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। मिटा दे बाबू। अब यहां पर हम बस जोड़ देंगे टॉपिक नंबर 2 और यहां लगा देंगे FE, ठीक है। तब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादप के मादा जननांग कहां होते हैं? तो ये है मादा जननांग। इसको अब हम जूम करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलिए, लिखते हैं इसको बाहर हम, इस डायग्राम को भी। ये हो गया हमारा थैलेमस, ठीक है। इसी थैलेमस से ये जुड़ा होता है। तो सबसे पहला बात कि इस रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है फीमेल का? तो इसका बाबू 2 नाम होता है। एक इसी को हम बोलते हैं कार्पल, या इसी का दूसरा नाम होता है पिस्टिल। पिस्टिल, और पिस्टिल लिखा है तो क्लासों में बैठ के पिस्टल मत पढ़ लेना, बहुत माहौल ऐसे ही खराब चल रहा है, समझ गए ना। तो ये है कार्पल, इसका नाम है, या फिर इसको हम
पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टल नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम हो गया कार्पल। डायग्राम देख लिए जो कि यहां होता है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। तीनों का नाम लिख लीजिएगा। 3 भाग होता है बाबू। एक होता है एस्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। तीसरा क्या होता है? ओवरी। अब इन तीनों में कौन क्या है? तो ये जो ऊपर डिजाइन बनाए हैं ये डिजाइन नहीं है बाबू, इसी को हम बोलते हैं एस्टिग्मा। क्या कहेंगे? एस्टिग्मा। सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एस्टिग्मा। उसके बाद ये जो बीच वाली रचना है इसको हम बोलते हैं एस्टाइल। और सबसे नीचे जो ये गोल उभार नुमा रचना आपको दिख रही है इसको ही हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी। और ये बीच में दिख रहा है जो ओवरी के, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल। बात समझ में आया तक? किसी को कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा फुल एक्सप्लेनेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुष्पीय पादप में। तो आज का यह हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम जाने कि पुष्प में नर जननंग और मादा जननंग क्या होता है। तो पहले ये डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो पहले बना उसको लिख के और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इसको लिख करके इसको नोट कर लेना है। समझ में आ गया बाबू यहां तक? तो जैसे इसको हम डायग्राम में लेवलिंग किए थे वैसे ये जो बात अभी अभी जाने इसको भी हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। जैसे लिख दीजिए इसको भी। ये वाला क्या था? एस्टिग्मा। कितना आसान है, इससे आसान तो मैंने क्या कहे, कुछ हो ये नहीं सकता है। ये स्टाइल, ये नीचे वाला क्या है? ओवरी। ओवरी। बात समझ में आ गया बाबू? आज की क्लास के लिए इतना ही। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ गए विथ डायग्राम। अगले क्लास हम कल पढ़ेंगे।